हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैरिफ्स के बारे में। ये होता क्या है, इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को इस पर क्यों ध्यान देना चाहिए, ये सब के बारे में आज हम ये वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में समझाए तो टैरिफ ये एक टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पर लगाती है। जब कोई देश किसी फॉरेन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखो दोस्तों, टैरिफ्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंपोर्ट टैरिफ और सेकंड होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ मतलब आप समझिए, जब किसी इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाया जाता है तो वो उसे हम कह सकते हैं इंपोर्ट टैरिफ। जैसे इंडिया अगर चाइनीज़ मोबाइल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए तो वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है। और इससे होता क्या है, लोकल जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उससे को प्रोटेक्शन मिलती है। और एक अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मर्सिडीज़ हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, ये टाइप ऑफ कार्स पे ना इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ऑलमोस्ट 100 to 150% तक का टैरिफ होता है। अब क्या होता है, टैरिफ लगाने से ये जो कार्स मैंने बताई मर्सिडीज एंड लैम्बोर्गिनी, तो इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि इनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए टाटा या फिर महिंद्रा या फिर और कोई अपने इंडियन मार्केट में जो भी कोई कार वाली कंपनी है, तो इनको इससे फ़ायदा होता है। इनके प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक सकते हैं। सेकेंड होता है दोस्तों एक्सपोर्ट टैरिफ। जब किसी देश के अंदर से भेजने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया जाता है तो उसे एक्सपोर्ट टैरिफ बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया स्टील एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाए तो वो हो गया एक्सपोर्ट टैरिफ। तो उसकी प्राइस ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाती है। अगर एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया जाए तो फिर ग्लोबल मार्केट में वो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है। अब देखो दोस्तों, टैरिफ का शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है। जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो उस इंडस्ट्री के डोमेस्टिक जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे आप समझो, अगर इंडिया ने स्टील या फिर टेक्सटाइल कंपनीज़ के प्रोडक्ट पर अगर टैरिफ लगाया, तो जो डोमेस्टिक में जो अपने लोकल जो स्टील या टेक्सटाइल कंपनीज़ होते हैं, तो उनके लिए वो फ़ायदे की चीज़ है। तो इसलिए वो कंपनीज़ के शेयर्स में आपको एक जंप देखने को मिलता है। वही अगर किसी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल पर भी टैरिफ बढ़ाया जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उनके स्टॉक्स गिर जाते हैं। जैसे अगर आप समझो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का समझो हमारे इधर कोई कंपनी रहेगी और उनको अगर समझो रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाना पड़ता है, और अगर हम जो बाहर से जो भी रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं उस पर अगर सरकार ने टैरिफ बढ़ा दिए तो फिर क्या होता है, कंपनीज़ के रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। और अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया तो फिर क्या होता है, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होता है एंड प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होता है। और अगर मार्जिन प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ गया तो फिर अल्टीमेटली अपने को शेयर प्राइस पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी देखो दोस्तों, अभी के जो ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर रहा है और काफ़ी सेक्टर्स में टैरिफ बढ़ाया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, सोलर पैनल एक्सेट्रा। ये पॉलिसीज़ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। अब देखो दोस्तों, क्या है ना, अपने मोदी गवर्नमेंट का एक था कि मेक इन इंडिया उनको करना था और आत्मनिर्भर भारत करना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भी इम्पोर्टेड गुड्स थे तो इम्पोर्टेड गुड्स पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया। अब इससे हुआ क्या, जो लोकल इंडस्ट्री है उनको इससे फ़ायदा हो गया, अपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी फिर। क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स पर अगर टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे मिलने लगे इंडियन मार्केट में। और इसलिए जो अपने लोकल जो कस्टमर्स है, फिर वो लोकल्स प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट क्यों लाता है दोस्तों, क्योंकि अगर उनका कुछ भी उनको अगर कुछ अचीव करना रहता है तो इस तरीके से टैरिफ्स लगा के वो सब अचीव करते हैं, लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और इसी के लिए दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा, जो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में जो भी कुछ कहा है, तो ये उसी के रिलेटेड है। आपने सुना होगा, ट्रंप ने बोला था कि इंडिया इज़ अ किंग ऑफ टैरिफ्स। ये उसने सही बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूएसए के प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। ऑलमोस्ट 100 to 150% तक के टैरिफ्स लगाए। क्यों, क्योंकि इंडिया को मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा मतलब, ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना था, इसलिए उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाया था। बट अभी हुआ क्या है, ट्रंप ने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स पे इंडिया टैरिफ लगा रहा है
और जो इंडिया से हम लोग मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए अभी ट्रम्प का क्या कहना है कि आप या तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है कि ट्रम्प का ऐसा कहना है कि या तो आपने जो हम पे टैरिफ्स बढ़ाए हैं या तो आप वो कम करो या फिर हम आपके ऊपर नए टैरिफ लगाएंगे। मतलब जो भी रेट्स है वो इक्वल करना है। तो रिसेंटली जो ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की जो बातचीत की थी तो वो इसी के रिलेटेड थी। अब देखो दोस्तों, उसकी डेडलाइन 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल तक इंडिया को डिसाइड करना है कि इंडिया कम करेगी टैरिफ्स या फिर अगर इंडिया कम नहीं करती तो फिर अमेरिकन सरकार वहाँ पे टैरिफ्स बढ़ाएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे जो भी आईटी रिलेटेड सर्विसेज है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, इनके मोस्ट ऑफ द सर्विसेज यूएस के क्लाइंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। अगर उस पर अगर आप समझो एक टैरिफ बढ़ाया तो काफ़ी बिजनेस लॉस हो सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेम आप देखो, फार्मा जो इंडस्ट्री है हमारी इंडियन इंडस्ट्री, उसके भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूएस मार्केट में बेचे जाते हैं। अगर उस पर भी अगर टैरिफ बढ़ाया गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इंडिया के लिए बेहतर तो यही होगा कि हमने जो उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उसको कम करना। और वो हम देख रहे हैं अभी कि रिसेंटली इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स कम किए हैं। तो आई होप कि उससे कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाले ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, टैरिफ एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टूल है एक्चुअली, जो मुझे आपको कहना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टूल है जो कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है और ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ पर नज़र रखनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेयर प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपका भी अगर कोई भी आप शेयर्स में अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको ये समझना है कि आपका जो अगर कोई भी आपने जो भी कंपनी का शेयर बाय किया है तो आपके जो कंपनी है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है या फिर उसके प्रोडक्ट्स कहाँ पे, सर्विसेज कहाँ पे सेल हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और जो भी कंट्री में उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल हो रहे हैं, क्या वहाँ पे की गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ा रही है या फिर नहीं बढ़ा रही है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स ले लेते हैं, बट क्या करते हैं उसके ऊपर उसके रिलेटेड न्यूज़ नहीं देखते और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, शेयर थोड़े देर में आपको अच्छा रिटर्न दे देता है, बट कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि उसके वजह से शेयर काफ़ी कुछ सालों के लिए 30% 40% तक भी डाउन चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों, न्यूज़ कौन से भी आप शेयर में एंट्री लो, बट न्यूज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ के लिए आपको क्या करना है, मार्केट WIP को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपनी राय क्या है टैरिफ्स के बारे में ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।